Father, once again I am here in front of you to intercede on behalf of my people. Lord, why I do this? Because I have seen your faithfulness in the past. You've done great things. I know that you care for me. This morning, I do believe that you can answer our prayers, you can forgive our sins. प्रभु जी, हमने आपका विश्वस्तता को पिछले कई सालों से देखा है। मेरे जीवन में ऐसा बहुत सारे मौके आए हैं कि मैं सोच रहा था कि मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, वैसे सोचते थे। मैं लाल समुद्र के किनारे तक पहुंच गया था। मुझे लगा कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा है, मुझे विश्वस्तता के साथ आगे बढ़ाया। इसलिए मैं जानता हूँ कि तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे संभालता है। आज सुबह में प्रभु जी आपसे मेरा विनती है कि हमारे लोगों से माफ़ करें और उनको चंगा करें। इस देश को प्रभु जी आपकी चंगाई की ज़रूरत है, आपकी दया की ज़रूरत है प्रभु जी। प्रभु जी इस देश के लोगों को आप प्रभु जी थोड़ी सी टाइम दे ताकि वो अपना पापों से मन फिराएं, थोड़ा गिड़गिड़ाएंगे, थोड़ा रोएंगे प्रभु जी, और मन फिरा के प्रभु के पास आएंगे। जीवित परमेश्वर को वो लोग पहुँचानेंगे किसी भी तरह से प्रभु जी, उनको पहुँचाने के लिए उन्हें मौका दे दे। और जिस पूजा पाठ जो करते उससे से नहीं, बल्कि एक सच्चा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसके पास समाधान है, वो उन्हें सिखा दे प्रभु जी। केवल हमारे देश के नहीं, पूरा दुनिया के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें चंगा करें। जैसे कल हमने न्यूज़ में सुना कि बॉम्बे में 50% कोविड की केसेस का ड्रॉप आए हैं। वो बहुत खुशी की खबर थे प्रभु जी। हाँ, इस केसेस को कम कर दें, देश को प्रभु जी बचाएं, मृत्यु दर को कम करें और कोविड को दुनिया से पूरी तरह से हटा दें। वही मेरा इच्छा है प्रभु जी। हो सकता है आप जंगली बीज को, जंगली पौधा को उखाड़ते होंगे प्रभु जी, लेकिन अच्छे बीज भी, अच्छे पौधे भी नुकसान हो रही है। मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमें मौका दे ताकि हो सकता है वो जंगली पौधा भी अच्छे पौधे के साथ साथ अच्छे बन जाएंगे, या उस जीवन वृक्ष के और या जीवन की नदी के पास भी पहुँचेंगे और फल लाने के लिए योग्य बनेंगे। आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते प्रभु जी। जो भी हो, आज हम माइका 6:13 पढ़ रहे थे। वहाँ लिखा कि प्रभु जी उस वचन को पढ़ रहे थे, लिखा कि इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। इंग्लिश में लिखा है कि वो लिखा कि therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins। तो वहाँ लिखा कि सिंस के कारण, पापों के कारण सिख प्रभु का मार आते हैं। वहाँ लिखा है बहुत सारा सिन उसके ऊपर में भी लिखा है। लिखा कि यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। फिर लिखा कि क्या मैं कपट का तराजू और गड़बड़ के बटकरों कोई थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? नहीं, परमेश्वर के सामने में बहुत सारा गड़बड़ का थैली और तराजू जो कि कपट का दिखता है, परमेश्वर के सामने दिखता है। इसी के कारण मुझे लगता है कि परमेश्वर की क्रोध है। लेकिन फिर भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि माफ़ करें, एक बार और मौका दे ताकि वे लोग गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, पापों से माफ़ी मांगेंगे, चंगाई पाएंगे। आप प्रभु जी वैसा कर सकते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा आप लेंगे प्रभु जी। हम आपसे किसी तरह से तर्क नहीं करते, लेकिन आप लोग विनती करते प्रभु जी, नम्रता के साथ आज आपके सामने में इस बातों को रखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु को धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।